नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश में काफी कि 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी दावा कर रही है वो जीतेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो जीतेगी, दूसरी तरफ बसपा दावा कर रही है कि वो जीतेगी। कांग्रेस भी अपने दावों को लेकर पिटारा खोलना शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच कुछ क्षेत्रीय पार्टियों पर नजरें हैं, जैसे ओपी राजभर की पार्टी हो गई, यहाँ पर बात करें पल्लवी पटेल की पार्टी हो गई, तो साथ ही साथ राजा भैया पर भी नजरें, क्योंकि अब इनकी भी नई पार्टी जनसत्ता दल बहुत अच्छा पिछले कुछ चुनावी नतीजे इनके पक्ष में आए। लेकिन इन सब के बीच चर्चा है कि 1993 के बाद से लगातार विधायक पद पर बने हुए हैं राजा भैया कुंडा की सीट से। उनको 2004 में एक बड़ा ऑफर मिला था सांसद बनने का। क्या वो सपना 2024 में पूरा कर पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि राजा भैया को नेताजी ने, जी हां, स्वर्गीय नेताजी ने 2004 में उनको बड़ा ऑफर दिया था जब राजा भैया जेल की सलाखों के पीछे थे कि आपको हम सांसद बना देंगे प्रतापगढ़ सीट से, समाजवादी पार्टी की टिकट से आप लड़ना चाहोगे। तब राजा भैया जेल की सलाखों के पीछे थे। उन्होंने साफ एक इंटरव्यू में कहा था कि चाहता तो मैं चुनाव लड़ता और जीत जाता और सांसद बन जाता, लेकिन मुझे प्रदेश की राजनीति भाती है, देश की राजनीति इतनी नहीं भाती, इस वजह से मैंने इनकार कर दिया। लेकिन जो ऑफर था वो मैंने अपने भाई, जो उनके भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह, जिनको गोपाल जी के नाम से आप जानते हैं, उनको टिकट दिलाया था और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट से अक्षय प्रताप सिंह पहली बार सांसद बन गए थे। लेकिन इस बार क्या अपने दम से राजा भैया उतरना चाहेंगे? 7 बार विधायक रहे, अगर देखा जाए आने वाले जितने भी चुनाव लड़ेंगे हो सकता है कि उतनी बार जीत जाए। भले ही गुलशन यादव जैसे बड़े नेता उनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बात आती है जब सांसदों की, तो क्या राजा भैया वहां पर अपनी पार्टी को आगे नेतृत्व करते नजर आएंगे? पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 2 सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। गोपाल जी को भी उतारा था प्रतापगढ़ से, लेकिन उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, तो ऐसे में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो उसी हार को भुलाने के लिए क्या राजा भैया प्रतापगढ़ सीट से, विधायक सीट से इस्तीफा देकर सांसद पद के चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन आपकी नजर में क्या राजा भैया को सांसद पद का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या उनको आगे जाना चाहिए? कुंडा सीट पर अच्छी खासी पकड़ है, और देखा जाए उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और प्रतापगढ़ की अगर सीट से उतरते हैं तो वहां पर सबकी नजर रहेंगी। अभी जो हालिया सांसद है वो बीजेपी का है, और चर्चा इस बात की भी है कि अगर राजा भैया बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी उनके लिए वो सीट छोड़ दे। अगर गठबंधन करते हैं तो, और समाजवादी पार्टी के साथ जाते तो वहां पर भी यही समीकरण बनेंगे। पिछली बार जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो थी बीजेपी, दूसरे पर थी बसपा, और तीसरे पर थी सपा, और चौथे पर इनकी पार्टी जनसत्ता दल के नेता थे। तो वहां पर सबसे ज्यादा कयास है कि क्या राजा भैया खुद आगे आना चाहेंगे इस बार या नहीं। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखें, क्या राजा भैया को विधायक पद छोड़कर सांसद पद के लिए आगे आना चाहिए? क्या तमाम बड़ी पार्टियों को टक्कर देनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।